Hello guys, welcome to my YouTube channel Nursing Education. Today we will discuss about peptic ulcer. So let's discuss about peptic ulcer. First of all, definition of peptic ulcer. It is defined as a breakdown in continuity of mucous membrane of duodenum, esophagus, stomach or a breach in lining of a digestive tract produced by digestion of a mucosa. Why pepsin and acid are present in abnormally high concentrations. पेप्टिक अल्सर की कंडीशन में स्टमक, इसोफेगस और ड्यूडेनम की जो म्यूकस मेम्ब्रेन रहती है उसकी कंटिन्यूटी ब्रेक डाउन हो जाती है। इसमें डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से जो लाइनिंग रहती है वो ब्रेक डाउन हो जाती है और म्यूकस मेम्ब्रेन जो रहता है उसका डाइजेशन हो जाता है पेप्सिन के द्वारा, और जो एबनॉर्मल हाई कंसेंट्रेशन में एसिड प्रेजेंट रहता है उसकी वजह से ऐसा होता है। सेकंड डेफिनेशन, पेप्टिक अल्सर इज अ सो दैट फॉर्म्स इन द म्यूकोसा वॉल ऑफ द स्टमक इन ड्यूडेनम और इन द इसोफेगस ड्यूडेनम और स्टमक की म्यूकोजल वॉल में सोर को पेप्टिक अल्सर कहते हैं। This is the definition of peptic ulcer. Now we discuss types of peptic ulcer. There are of three types. First gastric ulcer, second duodenal ulcer and third esophageal ulcer. अब हम तीनों अल्सर्स को वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट gastric ulcer. It is a breaking of mucous membrane of stomach due to some injuries like substances, alcohol, caffeine, aspirin, non-steroidal anti-inflammatory drugs. इट इज यूजली कॉज्ड बाय हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। कुछ इंजरीज की वजह से स्टमक की जो म्यूकस मेम्ब्रेन रहती है उसमें ब्रेक डाउन की वजह से गैस्ट्रिक अल्सर होता है, जैसे कि सब्सटेंसेस हो गए, अल्कोहल हो गया, कैफीन हो गया, एस्पिरिन हो गया, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स हो गए, इनकी वजह से इंजरी हो सकती है। और ज्यादातर हेलिकोबैक्टर पाइलोरी की वजह से गैस्ट्रिक अल्सर होता है। ड्यू टू ड्रग्स, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, अल्कोहल, कॉफी और टी के द्वारा ये हो सकता है, जिसकी वजह से एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ एचसीएल एंड डिफ्यूज म्यूकस सिक्रेशन। एचसीएल का सिक्रेशन इंक्रीज हो जाएगा और म्यूकस का सिक्रेशन डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से ब्रेक डाउन म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ स्टमक की जो म्यूकस मेम्ब्रेन रहेगी ब्रेक डाउन हो जाएगी। देन एसिड इंटर्स इनटू गैस्ट्रिक म्यूकोजा। एसिड जो रहेगा वो गैस्ट्रिक म्यूकोजा में एंटर कर जाएगा और गैस्ट्रिक अल्सर कॉज करेगा। Second, duodenal ulcer. They occur in duodenum due to stimulation of vagus nerve during resting period और fasting और resting के टाइम पे vagus nerve के stimulation की वजह से duodenum में duodenal ulcer होता है। Due to fasting की वजह से होगा। Then stimulation of vagus nerve, fasting की वजह से vagus nerve का stimulation होगा। Then increase gastric secretion, vagus nerve के stimulation की वजह से gastric secretion increase हो जाएगा। HCl secretion level increase और HCl का secretion level भी increase हो जाएगा। दैट लीड्स टू ड्यूडेनल अल्सर और फिर ये ड्यूडेनल अल्सर को लीड करेगा। थर्ड है इसोफेजियल अल्सर, अल्सरेशन इन mucosa of esophagus. It is due to hydrochloric acid reflux in a esophagus, mostly seen in a lower esophagus. इसोफेजियल अल्सर इसोफेगस की म्यूकस मेम्ब्रेन में होता है और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड के इसोफेगस में रिफ्लक्स की वजह से होता है। रिफ्लक्स का मतलब कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहता है वो स्टमक से इसोफेगस में चला जाता है, और इसोफेजियल अल्सर ज्यादातर लोअर इसोफेगस में देखने को मिलता है। Stress ulcer in a chronic stress condition, parasympathetic nervous system stimulate that leads to vasoconstriction of stomach blood vessel that leads to stress ulcer. Chronic stress की condition में parasympathetic nervous system stimulate होता है जो stomach के blood vessels में vasoconstriction करता है, जिसकी वजह से stress ulcer होता है। Causes, genetic cause की वजह से पेप्टिक अल्सर हो सकता है। Prolonged excessive stress है, अगर लंबे टाइम से स्ट्रेस है तो उसकी वजह से अल्सर हो सकता है। फास्टिंग और रेस्टिंग पीरियड की वजह से हो सकता है। प्रोलॉन्ग्ड यूज ऑफ सम ड्रग्स, फॉर एग्जांपल नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, एंटीप्लेटलेट्स। अगर हम इन ड्रग्स का लंबे टाइम से यूज कर रहे हैं तो उसकी वजह से भी अल्सर हो सकता है। इमोशनल स्ट्रेस की वजह से हो सकता है। इन्फेक्शन बाय बैक्टीरिया, इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। एक्सेसिव इनटेक ऑफ कैफीन अल्कोहल के एक्सेसिव इनटेक की वजह से अल्सर हो सकता है। These are the causes of ulcer. Now we discuss clinical manifestations of peptic ulcer. Left epigastric pain, sometimes radiating to back 1 to 2 hours after eating gastric ulcer. अगर पेशेंट को गैस्ट्रिक अल्सर होगा उस कंडीशन में लेफ्ट एपिगैस्ट्रिक रीजन में पेन होगा और पेन जो रहेगा वो रेडिएट होकर बैक साइड में होगा और खाना खाने के 1 से 2 घंटे के बाद होगा। मिड एपिगैस्ट्रिक पेन occurs 2 to 4 hours after eating and रिलीव्ड बाय फूड ड्यूडेनल अल्सर। और अगर पेशेंट को ड्यूडेनल अल्सर होगा तो पेशेंट को मिड एपिगैस्ट्रिक रीजन में पेन होगा और खाना खाने के 2 से 4 घंटे के बाद होगा, और जब पेशेंट को फूड दे देंगे तो पेन से रिलीव हो जाएगा। हार्ट बर्न होगा, पेशेंट को नोजिया होगा, डिस्कम्फर्ट होगा, वेट लॉस होगा, डिस्पेप्सिया होगा पेशेंट को,
हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन में पेन होगा, पेशेंट को वॉमिटिंग होगा समटाइम्स विथ ब्लड, और कभी कभी वॉमिट के साथ ब्लड भी आएगा जिससे हिमेटोमेसिस कहते हैं। एनोरेक्सिया मींस लॉस ऑफ एपेटाइट, पेशेंट को भूख नहीं लगेगा, ब्लडी स्टूल देखने को मिलेगा एंड नॉक्चुरल पेन देखने को मिलेगा। These are the clinical manifestations of peptic ulcer. Now we discuss diagnostic evaluations of peptic ulcer. Esophagogastroduodenoscopy confirms the presence of an ulcer and rule out cancer and Helicobacter pylori by cytologic studies and biopsy. Esophagogastroduodenoscopy करेंगे अल्सर की प्रेजेंस का पता लगाने के लिए, और कैंसर हेलिकोबैक्टर पाइलोरी का पता लगाने के लिए साइटोलॉजिक स्टडी करेंगे, बायोप्सी करेंगे। फिजिकल एग्जाम में रिवील पेन, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, इपिगैस्ट्रिक टेंडरनेस। फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे ये पता लगाने के लिए कि पेन कहाँ हो रहा है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन का पता लगाने के लिए, इपिगैस्ट्रिक टेंडरनेस का पता लगाने के लिए। बेरियम स्टडी करेंगे मे शो एन अल्सर देखने के लिए। इंडोस्कोपी टू डायरेक्ट विजुअलाइजेशन ऑफ इंफ्लेमेटरी चेंजेस अल्सर एंड लीजन है। इंडोस्कोपी के द्वारा हम डायरेक्टली इंफ्लेमेटरी चेंजेस देख सकते हैं, अल्सर और लीजन को देख सकते हैं। These are a diagnostic evaluation to diagnose peptic ulcer. Now we discuss complications. excessive bleeding, पेप्टिक अल्सर की वजह से पेशेंट को excessive bleeding हो सकती है। obstruction in a GI tract, gastrointestinal tract में obstruction हो सकता है। abnormal distension देखने को मिल सकता है। These are a complications of peptic ulcer. Now we discuss management of peptic ulcer. First of all, we discuss medical management. Medical management में पेशेंट को एंटीमाइक्रोबियल ड्रग्स देंगे। मोस्टली इसमें पेशेंट को मेट्रोनिडाजोल देते हैं जिसे मेट्रोजेल भी कहते हैं। एच टू ब्लॉकर्स देंगे, फॉर एग्जाम्पल रैनिटीडीन। एक्शन ब्लॉक एच टू रिसेप्टर, एच टू ब्लॉकर्स एच टू रिसेप्टर को ब्लॉक करने का काम करते हैं। एंटी एसिड्स एक्शन न्यूट्रलाइज HCl सिक्रेशंस, एंटी एसिड HCl के सिक्रेशन को न्यूट्रलाइज करते हैं। इसमें पेशेंट को हम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट पेशेंट को देंगे। प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स देंगे पेशेंट को। एक्शन एंटी सिक्रेटरी ड्रग्स, फॉर एग्जांपल लेंसपेराजोल, ओमेप्राजोल पेशेंट को देंगे। This is the medical management of peptic ulcer. Now we discuss surgical management of peptic ulcer. First, vagotomy, cutting of a vagus nerve. Vagus nerve की cutting को vagotomy कहते हैं। Second, gastrojejunostomy, remove the antrum part of the stomach and join with remaining part of jejunum. इसमें stomach के antrum part को remove कर दिया जाता है और बचे हुए part को jejunum से जोड़ दिया जाता है, जिसे gastrojejunostomy कहते हैं। Third, gastroduodenostomy, removal of lower portion of stomach and join with रिमेनिंग पार्ट ऑफ ड्यूडेनम। इसमें स्टमक के लोअर पार्ट को रिमूव कर दिया जाता है और बचे हुए पार्ट को ड्यूडेनम से जोड़ दिया जाता है, जिसे गैस्ट्रोड्यूडेनोस्टोमी कहते हैं। फोर्थ, सब टोटल गैस्ट्रेक्टोमी, रिमूव दैट पोर्शन विच इज मोर अफेक्टेड बाय अल्सर इन स्टमक। स्टमक के उस पार्ट को रिमूव करते हैं जो कि अल्सर से ज्यादा अफेक्टेड होता है, जिसे सब टोटल गैस्ट्रेक्टोमी कहते हैं। टोटल गैस्ट्रेक्टोमी, टोटल रिमूवल ऑफ स्टमक, स्टमक के टोटल रिमूवल को टोटल गैस्ट्रेक्टोमी कहते हैं। This is the surgical management of peptic ulcer. Now we discuss dietary management of peptic ulcer. Avoid spicy food. पेशेंट को स्पाइसी फूड अवॉइड करने के लिए कहेंगे। अवॉइड ऑयली फूड, पेशेंट को बोलेंगे कि ऑयली फूड ना दें। लिटिल एंड फ्रिक्वेंट फूड, और वो कम खाना खाए और फ्रिक्वेंटली फूड लें। इंकरेज फॉर प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स, प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स लेने के लिए पेशेंट को इंकरेज करेंगे। अवॉइड अल्कोहल, एक्सेसिव इंटेक ऑफ टी एंड कॉफी, अल्कोहल अवॉइड करने के लिए कहेंगे और टी और कॉफी के एक्सेसिव इंटेक को अवॉइड करने के लिए कहेंगे पेशेंट को। दिस इज द डाइटरी मैनेजमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर। नाउ वी डिस्कस नर्सिंग मैनेजमेंट। असेस द लोकेशन, ड्यूरेशन, इंटेंसिटी, सिवियरिटी ऑफ पेन। असेस करेंगे कि पेन कहाँ हो रहा है, कितनी देर के लिए हो रहा है, पेन की सिवियरिटी, इंटेंसिटी को असेस करेंगे। असेस एंड रिव्यू फैक्टर्स दैट एग्रावेट और इंक्रीज पेन, जो फैक्टर्स पेन को इंक्रीज कर रहे हैं उनको असेस करेंगे। इंस्ट्रक्ट द पेशेंट नॉट टू टेक गैस्ट्रिक इरिटेंट्स फूड, फॉर एग्जांपल कैफीन प्रोडक्ट्स, अल्कोहल, हॉट एंड स्पाइसी फूड। पेशेंट को बोलेंगे कि ऐसे फूड ना ले जो स्टमक को इरिटेट करते हैं, जैसे कि कैफीन प्रोडक्ट्स हो गए, अल्कोहल, हॉट एंड स्पाइसी फूड्स हो गए। ये सारे फूड लेने के लिए पेशेंट को मना करेंगे। इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू टेक कंफर्ट पोजीशन एज अ नीडेड टू रिड्यूस एब्डोमिनल टेंशन एंड प्रमोट सेंस ऑफ कंट्रोल, फॉर एग्जांपल नी फ्लेक्स। पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करेंगे ताकि एब्डोमिनल टेंशन ना हो, जैसे कि पेशेंट को नी फ्लेक्स पोजीशन हम प्रोवाइड कर सकते हैं। Instruct to avoid gastric irritants which cause
abdominal cramping and flatulence. For example, milk products, food high in fiber or fat, alcohol, caffeinated products, chocolate, टमाटोज, ऑरेंज जूस, पेपरमिंट। पेशेंट को बोलेंगे कि ऐसे फूड ना ले जो कि स्टमक को इरिटेट करते हैं, एब्डोमिनल क्रैम्पिंग कर देते हैं, जैसे कि मिल्क प्रोडक्ट लेने के लिए मना करना है, और जिनमें ज्यादा फाइबर फैट हो उनको लेने के लिए मना करना है। अल्कोहल, कैफिनेटेड प्रोडक्ट, चॉकलेट, टमाटो, ऑरेंज जूस, पेपरमिंट, ये सब लेने के लिए मना करना है पेशेंट को। प्रोवाइड अ वेल बैलेंस डाइट टू पेशेंट, पेशेंट को वेल बैलेंस डाइट प्रोवाइड करना है। नर्स शुड recommended patient to increase the use of yogurt, buttermilk, and acidophilus preparations because they prevent gas and decrease odor formation। पेशेंट को योगर्ट बटर मिल्क देंगे क्योंकि ये गैस को बनने से रोकते हैं, गैस को प्रिवेंट करते हैं और ऑर्डर को भी डिक्रीज करते हैं। दिस इज ऑल अबाउट पेप्टिक अल्सर। थैंक यू सो मच। इफ यू लाइक माय वीडियो देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।